मुर्गी साथियों आराम से बैठे हमारी समस्या को सुनने के लिए अभी क्या पड़ा सभी से अनुरोध है ये शांति का दान दे। जिस चीज का हमें इंतजार था डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारी समस्या सुनने के लिए हमारे बीच में पहुंच गए हैं। आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी को मैं यहाँ हमारी समस्या सुनने के लिए पहुंचे सभी संगठन, खाप पंचायत, सभी अधिकारी, सभी हमारी यूनियनें जो हमारे को समर्थन देने पहुंचे हैं। अजय सिंह जी चौटाला जी आपको बता दूं ये दादरी और भिवानी के सभी पीटीआई जो आपको भली भांति जानते हैं, आप कर्मचारियों की कितनी बारीकी से जानते हैं, कर्मचारी क्या होता है ये आपको पता है। आपसे ज्यादा इन कर्मचारियों के बारे में कोई नहीं जानता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं जी हमारी 2010 के अंदर पीटीआई की भर्ती हुई थी 1983 की। हमें 2006 के अंदर फॉर्म भरे थे। आज 14 और 15 साल हो चुके हैं। 14-15 साल हो चुके हैं। 14 और 15 साल का अंतराल आज हम अपनी सेवाएं 10 साल तक दे के यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी कर्मचारी में कोई डॉक्यूमेंट की कमी नहीं, किसी प्रकार के डिप्लोमा में कमी नहीं, किसी साथी ने कोई गैर तरीके से नौकरी नहीं लगा। अगर किसी ने गलती की है तो बोर्ड ने गलती की है, करने वालों ने गलती की है। उन्होंने फार्म भरवाया तो हमने फार्म भरे, उन्होंने टेस्ट लिया तो हमने टेस्ट लिया, उन्होंने इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू दिया। हमें क्या पता था अगर हमारे को नौकरी लगने है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं और आपको ये कहना चाहते हैं, एक देवीलाल परिवार में पूरा हरियाणा और पूरा हिंदुस्तान सिर्फ जानता है तो देवीलाल को आपके नाम से जानता है और देवीलाल को आपके नाम से जानता है। देवीलाल के जो दूसरा चेहरा है अजय सिंह चौटाला है और किसी चौटाला परिवार में एक ही चेहरे को पब्लिक मानती है, अजय सिंह चौटाला। आप हमारे बीच में आए और देवीलाल बन के एक कलम से लिख देना इन पीटीआईओं को बहाल किया जाए, इनकी कोई गलती नहीं है। तो श्रीमान जी हमारे बीच में आए, हमारी सारी समस्या सुनी और आपसे आश्वासन भी लेना चाहते हैं और आपसे हमें उम्मीद भी है। आज सरकार के एक बड़े पद पर आपका बेटा बैठा हुआ है। खट्टर साहब की ये हिम्मत नहीं, अगर दुष्यंत चौटाला, राजे चौटाला गाइडलाइन कर दे और इन पीटीआईओं को बाहर निकाल दिया जाए, किसी की हिम्मत नहीं। ये उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने ये बोला था व्यर्थ पेंशन देवीलाल लिख देना और व्यर्थ पेंशन हो जाएगी। आपके अंदर वो ताकत है। सर आपको बता देना चाहते हैं हम इतने पीटीआई हमारे 38 साथी एक्सपायर हो चुके हैं, जो आज उनके परिवार का एक्स ग्रेशिया से काम चलता है। वो परिवार कैसे टेस्ट देंगे? हमारे 70 साथी ऐसे हैं जो दूसरे विभाग से नौकरी छोड़ के आए हैं और इस शिक्षा विभाग में आए। और हमारे 2 साथी ऐसे हैं जो थ्रो प्रॉपर चैनल आए, जो पेंशन स्कीम में थे, और वो साथी आज कैसे उस फार्म को भरेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको ये समझ में नहीं आ रहा। और हमारे 500 साथी ऐसे हैं जो 54 और 55 साल के हो चुके हैं। ये भर्ती होने तक वो बाहर हो जाएंगे। जो जिस दिन हम सरकारी नौकरी में आते हैं बड़ी खुशी होती है सर जी, अब हम 58 साल में रिटायर होके खंडवा बांध के बाहर जाएंगे। आज इस सरकार ने हमारे पेट पर लात मार के रातों रात बाहर निकाल दिया। तो आपको अवगत करा देने चाहते हैं। और मीडिया हमारे साथ बैठ के जवाहर यादव जी गिड़गिड़ा के दांत पाड़ के हंसते हैं और
जनता को बहकाते हैं। 20 नंबर में जो 27 नंबर, मैं उसको बता देना चाहता हूँ श्रीमान जी, 30 नंबर का इंट्रू था, उसमें तो 28 नंबर भी आ सकते हैं और 20 नंबर भी आ सकते हैं, 29 भी आ सकते हैं। जवाहर यादव को ये नहीं पता आगे ये क्या बोल रहा है और हमारी खिल्ली उड़ा रहा है। आज सरकार में उसका हाथ है तो वो अपने मजे ले रहा है और इन कर्मचारियों को आज खिल्ली उड़ा रहा है। तो सांसद साहब, आपसे यही उम्मीद करते हैं, हमारे इस परिवार को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। जिस दिन दुष्यंत चौटाला ने पिंडारा के अंदर रैली की थी, वहाँ खड़े होकर एक ही आह्वान किया था, हम परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो नौकरी के लिए जेल जा सकते हैं, नौकरी छीन नहीं सकते। से युवा वर्ग के अंदर ऐसा जोश जगा था, अगर हमारे अंदर, हमारे हिंदुस्तान के सबसे युवा और पढ़े लिखे और ईमानदार हैं जो सरकार में आएंगे, हमारी बात सुनेंगे। और उन्होंने एक बात ये भी बोला था, अगर भाई टेस्ट के बार पाठ्याग्रह, मैं आ गया तो पात्रता भी खत्म कर दूंगा, और टेस्ट तो एक कब्र पाठ्याग्रह। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप माननीय डिप्टी सीएम से आपने बेटे होने के नाते, ना कि आपके आगे सीएम है पब्लिक के आगे, तो उसको ये बताना, बेटा ये काम तेरा ठीक है और तू इनको वापिस नौकरी से बहाल करवाओ। अगर हमारी गलती हुई तो हम बीच चौराहे के अंदर फांसी तुड़वा देना, हम उल्टे नहीं हटेंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं अब हमारी नौकरी को बहाल किया जाए। और कोर्ट के अंदर दुष्यंत चौटाला जी जींद के अंदर आए थे, उन्होंने बोला आप कोर्ट के अंदर जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो पूरी हरियाणा की पब्लिक ने एक ही आवाज़ उठाई थी, दुष्यंत जी कहे गए कोर्ट में चलो। तो सर जी, हम 27 तारीख का लेटर जारी हुआ था, हम कोर्ट में चले गए, हमारा वकील किया, उन्हें हमारे सटे के ऊपर लगा दिया। तो सरकार ने रिलीव कर दिए और वहाँ जाके सरकार बोलती है हमें पता नहीं रिलीव कर दिए कि नहीं कर दिए, सरकारी वकील जाए कहता है। तो अगले दिन 9 तारीख आती है, वहाँ सरकारी वकील जाता है, हमारे वकील ने उनसे बहस की, वहाँ पर जाके शोरी बोलता है आगे मेरे को पता नहीं। इतने बड़े पद पर होते हुए हम आपसे ये बताना चाहते हैं, ये जो झूठ बोलते हैं पब्लिक में हमारे को गुमराह करते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी, आपकी कर्म भूमि हुई है, यहाँ भिवानी और दादरी आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। हम किसी उड्डा के नहीं है, कर्मचारी होता है, सरकार का होता है, और हमारा जो काम करेगा हम उसके होंगे। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इन 1983 पीटीआई परिवारों का बहाल करिए। और आप हमें आश्वासन दिए और देवीलाल बन के हमारे बीच में आए हैं, हमारी मांगे पूरी कीजिए। हम आपसे ज्ञापन सौंपते हैं। ज्ञापन ज्ञापन देते हुए आप